टीजीटी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी। पहले उसको देखते हैं बायोलॉजी क्या है। सबको पता है जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। सिंपली कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान एक व्यापक स्तर पर, इसका एक और नाम है लाइफ साइंस। बायोलॉजी का ही नाम है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले दिया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस, इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द को प्रस्तुत किया था। तो टीजीटी में देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द टर्म बायोलॉजी, लैमार्क का नाम उसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था लैमार्क ने, लेकिन इसके फादर जो हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान की चीज़ें थोड़ी सी हैं ये। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की, माफ़ कीजिएगा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी सिंपली कहा जा सकता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों के पहचान, नामकरण और उसके वर्गीकरण के विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी टर्म को दिया है सबसे पहले APD कंडोले। APD कंडोले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द दिया है। इनकी एक किताब का नाम है, जिस किताब में इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को पहली बार यूज किया, उस किताब का नाम है थ्योरी डी ला एलिमेंटेयर, थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है, APD कंडोले साहब का थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक, जिसमें इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द को यूज़ किया था। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो माना जाता है कैरोलस लिनियस को। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले किसने दिया? APD कंडोले ने। ठीक, इनकी किताब का नाम थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक। जनक कौन है इसके? कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन टाइम पर लोगों ने अपना अपना दिया है। सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने, सबसे पहले एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल साहब को बायोलॉजी का जनक कहते हैं, जूलॉजी का भी जनक कहते हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक अरस्तु साहब हैं। एरिस्टोटल ने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम
इस किताब के जरिए इन्होंने जितने जंतु थे उनको दो भागों में बांटा। जितने ऑर्गेनिज्म थे जंतु में, एनिमल्स में, उनको दो पार्ट में बांटा। एक था इनेमा और दूसरा था एनेमा। इनेमा और एनेमा। इनेमा में वर्टिब्रेट्स को रखा था, वर्टिब्रेट्स को, जिसमें आरबीसी पाई जाती थी, यानी ऐसे जंतु जिसमें आरबीसी थी उनको वर्टिब्रेट्स या इनेमा में रखा था। दूसरा था इनका एनेमा, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स को रखा था। लैकिंग आरबीसी। ठीक है, तो ये अरस्तु का क्लासिफिकेशन था, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम के जरिए सजीवों को, एनिमल किंगडम को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया, इनेमा और एनेमा। इनेमा में ऐसे वर्टिब्रेट्स को रखा था या वर्टिब्रेट्स को रखा था जिसमें आरबीसी पाई जाती हैं, और इनेमा में इनवर्टिब्रेट्स को रखा था। इसके बाद जो है थियोफ्रेस्टस साहब ने जीवों को क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन थियोफ्रेस्टस साहब ने अरस्तु के बाद क्लासिफाई किया। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के ही शिष्य हैं। अरस्तु के दो शिष्य ज़्यादा प्रचलित हुए, एक थियोफ्रेस्टस और दूसरा सिकंदर। थियोफ्रेस्टस, जिन्हें कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान देने वाली बात है ये, हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु ने, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस ने। इस पुस्तक के जरिए थियोफ्रेस्टस ने पूरे प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। इसमें 480 टाइप्स के प्लांट हैं। ये क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि जो थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा है उसमें कितने प्रकार के पौधों का वर्णन है, तो 480 प्रकार के। 4 कैटेगरी में बांटा। एक था हर्ब्स, साग, दूसरा अंडरश्रब्स, तीसरा श्रब्स और चौथा ट्री। ये 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी थियोफ्रेस्टस साहब ने। कौन कौन सा था? हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स और ट्री। हर्ब्स साक बोलते हैं, इनकी हाइट सबसे कम होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट झाड़ी से कम होती है लेकिन हर्ब से ज़्यादा होती है, उसे अंडरश्रब्स कहते हैं। फिर ट्रीज। ठीक है, इसके बाद जो है कैरोलस लीनियस ने, पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने एक किताब लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने जीव जगत को 2 जगत में बांटा। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि जो 2 जगत का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया उसका वर्णन कहाँ है? उसका वर्णन स्पीसीज प्लांटेरम में है। 2 जगत कौन कौन से हैं? पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। पहला जगत प्लांटी है और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में किसको किसको रखा था? तो प्लांटी में एल्गी,
फंजाई, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बैक्टीरिया। कार्लोस लिनियस ने प्लांटी में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा था। एनिमेलिया में किसको किसको रखा था? इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ और वर्टिब्रेट्स, इनको इसमें रखा था। ठीक है। अरस्तु के बाद थियोफ्रेस्टस ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। देयर आर 4 कैटेगरी इन विच 480 types plant are included or categorized: herbs, undershrubs, shrubs and trees. After that, Carolus Linnaeus proposed 2 kingdom classification in his book Species Plantarum. There are 2 kingdom, Plantae, Animalia. In Plantae, bacteria, algae, fungi, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm are included. And in Animalia, invertebrates including protozoa and vertebrates are placed. ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बुक को लेकर के है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी किताब लिखी, उसमें कितने प्लांट का वर्णन है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लोस लिनियस ने दिया था वो किस किताब में है? स्पीसीज प्लांटेरम में है। क्योंकि कार्लोस लिनियस ने कई किताबें लिखी हैं, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचर उसमें से ज़्यादा प्रचलित हुए। तो स्पीसीज प्लांटेरम में जीवों का वर्गीकरण है, जबकि सिस्टेमा नेचर में या सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने द्विपद नाम पद्धति दिया हुआ है। इसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रस्तुत किया है अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्णित किया है। इन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 जगत में बांट दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स तो पहले के ही थे, 2 जगत, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट में से माइक्रोब्स को और एनिमल के माइक्रोब्स को निकाल के अलग कर दिया और नया जगत बनाया, नया किंगडम बनाया, उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटिस्टा जगत की खोज या निर्माण या प्रोटिस्टा जगत को किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। इसमें कौन कौन से थे? एल्गी थे, फंजाई थे, एल्गी, फंजाई, और इसके बाद जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा जगत में रखा। प्लांटी में इसके बाद जो बच गए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांटी जगत में रखा। उसके बाद एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये सब आ गए एनिमेलिया में। तो 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन, सिंपल जो क्वेश्चन है वो ये पूछा हुआ कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? अर्नेस्ट हैकल ने। और इन्होंने किस जगत की खोज की या निर्माण किया? प्रोटिस्टा जगत का। यही क्वेश्चन है।
इसके बाद फिर आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको दिया है कोपलैंड ने। इस क्लासिफिकेशन को कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 4 जगत में बांटा। चौथा जगत था वो था मोनेरा। प्रोटिस्टा तो था ही, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 जगत हैं। मोनेरा में क्या किया कि इसमें कुछ ऐसे भी जो प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ यूकैरियोट्स हैं। तो जो यूकैरियोट्स थे उनको निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाल दिया और जो प्रोकैरियोटिक थे वो सब के सब मोनेरा में आ गए। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? लोअर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, वो सब मोनेरा में आ जाएंगे। इसमें यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट आएंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे। एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ। प्लांटी में ये जो आपकी चीज़ें इधर हैं वो इसमें आ जाएंगे और एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिन्होंने मोनेरा जगत का निर्माण किया। तो क्वेश्चन इसका सिंपल सा मोनेरा है कि मोनेरा जगत किसने बनाया, या कभी कभी ये पूछ देते हैं कि मोनेरा जगत में किस टाइप्स के एनिमल्स को या प्लांट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। उसके बाद फिर आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा फेवर्ड क्लासिफिकेशन कोई है तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। इन्होंने 5 जगह और सबसे इन्होंने किस बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था? तो न्यूट्रिशन के बेस पर, कोशिकीय संरचना के बेस पर और शारीरिक संगठन के आधार पर। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संरचना, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो स्रोत है, और मॉर्फोलॉजी के बेस पर। इस बेस पर इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। 5 जगत में कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। मोनेरा में जितने प्रोकैरियोटिक थे वो सब के सब मोनेरा जगत में रख दिया गया सबको। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रखा गया। फंजाई में जितने हेटेरोट्रॉप्स वाले थे क्लोरोफिलस प्लांट, उनको फंजाई में। प्लांटी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, हेमिंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स। तो ये 5 किंगडम। इसके बाद 6 किंगडम भी आया, 7 किंगडम भी आया, फिर डोमेन सिस्टम आया। तो 6, 7 से बहुत क्वेश्चन नहीं है, डोमेन सिस्टम पूछते हैं कि डोमेन सिस्टम किसने दिया? तो डोमेन सिस्टम को कार्ल वुज ने दिया। कार्ल वुज ने आरएनए के बेस पर,
आरएनए के आधार पे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया या क्लासिफाई कर दिया। पहला आर्किया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। दूसरा यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। और तीसरा यूकैरिया। यूकैरिया में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, यूकैरियाटिक हैं तो वो यूकैरिया डोमेन में आते हैं। इतनी चीज़ें क्लासिफिकेशन से रही। अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन किसने किसने दिया है। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और इसको बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। विकासीय बोला जाता है, इवोल्यूशनरी है ये, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशन के बेस पे है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया था थियोफ्रेस्टस ने, और बाद में इसको सपोर्ट किया था कैरोलस लीनियस ने। यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किनके द्वारा मान्यता प्राप्त है? थियोफ्रेस्टस और कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसमें एक या यह स्वेच्छाचारी है और कम नॉलेज के बेस पे है। इसमें एक मैक्सिमम या 2 लक्षणों के आधार पर ही जीवधारियों को या प्लांट को क्लासिफाई कर दिया गया था। इसमें क्या है, थियोफ्रेस्टस या कैरोलस लीनियस का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो 1 या 2 लक्षणों पर आधारित है। कैरोलस लीनियस ने जो आधार माना था डिवाइड करने का, वो सेक्सुअल ऑर्गन के बेस पर डिवाइड किया था। यदि जो है 1 स्टेमन है तो मोनोएंड्रिया, 2 रहेंगे तो डाईएंड्रिया, 3 रहेंगे तो ट्राईएंड्रिया, 4 रहेंगे तो टेट्राएंड्रिया। इस तरह करते करते इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था। इसलिए कैरोलस लीनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसका एक और नाम है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने सेक्सुअल ऑर्गन के बेस पर प्लांट को कई भागों में डिवाइड किया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। बेंथम और हुकर ने, इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम और हुकर साहब ने नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने प्रस्तुत किया। ये जेनेरा प्लांटेरम में वर्णित है। ये जो किताब है वो 3 वॉल्यूम में है। यह जो है कई आकारीय लक्षण, कई प्रकार के जो विभिन्न चक्र हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनके अंग की जो संख्या है, संख्या के आधार पर इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बेंथम हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया? नेचुरल। किस किताब में? जेनेरा
प्लांटेरम में। फिर आते हैं फाइलोजेनेटिक पे। फाइलोजेनेटिक जो है ये कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें 97,205 प्लांट स्पीसीज़ का वर्णन है। यानी बेंथम और हुकर ने जो जनरा प्लांटेरम लिखा वो 3 वॉल्यूम में है और तीनों जो है वो लैटिन वर्ड में है। तो जिसमें 97,205 97205 प्लांट स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया है, जिसे 21 सीरीज़ में प्रस्तुत किया, 21 सीरीज़ में प्रस्तुत किया। इस 21 सीरीज़ में 14 जो थे वो डाइकाट के थे और 7 मोनोकाट के थे। जो जनरा प्लांटेरम में इन्होंने क्लासिफाई किया उसमें 97,205 प्लांट स्पीसीज़ को वर्णित किया है, जिसे 21 सीरीज़ में डिवाइड किया। उस 21 सीरीज़ में 21 सीरीज़ में 14 सीरीज डाइकाट के थे और 7 सीरीज मोनोकाट के थे। उसके बाद जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे आते हैं। बेंथम हुकर साहब ने जितने सीड प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया, डाइकाटलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकाटलिडन्स। बेंथम हुकर ने 3 क्लास में पूरे सीड प्लांट को फेनरोगैम्स कहते हैं, 3 क्लास में डिवाइड किया, डाइकाटलिडन, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकाटलिडन। तो डाइकाटलिडन है, डाइकाटलिडन को 3 सब क्लास में पॉलीपिटाइली, गैमोपिटाइली और मोनोक्लेमाइडी में रखा। जिम्नोस्पर्मी को साइकेडेसी, कोनिफेरी और नेटेसी। मोनोकाटलिडन में आपका था माइक्रोस्पर्मी, इपीगाइनी, कोरोनरी, ग्लूमेसी, ये सब मोनोकाटलिडन में है। जो इनकी सबसे बड़ी कमी जो निकल के आई डीमेरिट्स वो यही आया कि इन्होंने डाइकाटलिडन और मोनोकाटलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था, ये कमी है। ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक में कई वैज्ञानिक हैं। इसके बाद जो है जो तीसरा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में जो वैज्ञानिक फेमस हुए वो इंगलर, प्रांटल, हचिनसन और तख्ताजान। इंगलर प्रांटल ने जो किताब लिखी डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजेन फैमिली, डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजेन फैमिली 20 पार्ट में है, जिसमें इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट, मोनोकाटलिडन्स और डाइकाटलिडन्स। डाइकाटलिडन्स में जो प्रिमिटिव थे वो आर्किक्लेमाइडी और जो एडवांस थे वो मेटाक्लेमाइडी हुए। तो ये इंगलर और प्रांटल का क्लासिफिकेशन है, जिसका मुख्य क्वेश्चन यही है कौन सी पुस्तक इनकी रही है। फिर हचिनसन ने किताब लिखी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 पार्ट में। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 पार्ट में है, जिसमें पहला पार्ट डाइकाट से संबंधित है और दूसरा पार्ट मोनोकाट से है। इन्होंने क्या किया, डाइकाट और मोनोकाट में एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया। डाइकाट में लिग्नोसी और हर्बेसी आए, मोनोकाट में कैल्सीफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी और ग्लूमीफेरी को रखा था। एक चीज़ और ध्यान लेते हैं, तो हम लोग जो बार बार स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज शब्द सबसे पहले जॉन रे नामक व्यक्ति ने शब्द को प्रयोग किया था। सबसे पहले जॉन रे नामक व्यक्ति ने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि स्पीसीज शब्द किसने दिया और बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया। तो यही ध्यान रखना है कि जब बायोलॉजिकल स्पीसीज पूछे तो मेयर साहब ने रखा हुआ है नाम, और स्पीसीज नाम केवल पूछे तो जॉन रे ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।